हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन माहौर और आपका जैन क्लासेस पर स्वागत है। तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को डिटेल से पढ़ा था और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी जो बची है उसको भी करेंगे और कल का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक बार कल का देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके फॉर्मूले पढ़े थे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, ठीक है। तो एक बार हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। P यहां पर मूलधन है, R ब्याज की दर है और T समय है, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर T। इसमें क्या होता है? CI नहीं होता है, इसमें होता है सीधा अमाउंट निकलता है इस फॉर्मूले से। तो P यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन होता है 1 प्लस R/100 इंटू इंटू नहीं, इसकी पावर होगी T। तो इसमें ये होगा मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 समय का पावर होती है, ठीक है। तो ये होते हैं इनके फॉर्मूले। तो अब एक बार हम इनका कंपैरिजन करेंगे, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पहले ये देख लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास अमाउंट है, राशि है 1,000 रुपया, ठीक है। उस पे किसी ने हमने किसी को दिया है 10% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उसको अमाउंट उधार दिया है। तो क्या होगा कि ये जो राशि है यानी ये जो 1,000 रुपये हैं, ये क्या है, बढ़ के हमको मिलेंगे। 1,000 का पहले तो 1 साल क्या हो जाएगा 10%, ठीक है, बट्टे 100, प्लस दूसरे साल भी क्या होगा 1,000 का 10% बट्टे 100। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 100 रुपया। 100 रुपया पहले साल का, 100 रुपया दूसरे साल का। ये क्या है? एक्स्ट्रा पैसा है। हमारी जो धन है वो तो मिलेगा ही, हमारी जो मूल राशि है वो तो मिलेंगी ही, लेकिन ये 200 रुपया हमारे पास क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये जो राशि होती है, जैसे 2 साल में, 2 साल के लिए हमने दी थी 10% पर, 10% पर, तो इसको फॉर्मूले ना लगा के हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 1,000 और 1 साल का 10% यानी 2 साल का 20%, तो ये हो गया 100। तो ये कितना हो गया? 200 रुपया। ऐसे ही जब हमको वो निकालना होगा, मूल मिश्र धन निकालना होगा, मिश्र धन के लिए क्या होगा? 1,000 इंटू 120, यानी जो दर हमारे पास जो एक्स्ट्रा आएगा उसमें 100 को जोड़ देंगे, 100 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रधन। तो ये कितना हो गया? 1,200 रुपया। देखो, 200 रुपया यहां से आया था ये, और प्लस 100 प्लस 1,000 रुपया, तो ये कितना हो गया? 1,200 रुपया। इसी तरह से चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में भी हम ये ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। रेट वही होगी 10%, 2 साल के लिए, 2 ईयर, 2 साल के लिए, ठीक है। तो 10,000 का पहले साल क्या होगा? 10% निकाला जाएगा। 10% किसका? 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपया। दूसरी साल क्या होगा? 1,000 का भी 10% निकाला जाएगा,
और ये जो 100 रुपया आया ना, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी पहले जो ब्याज बढ़ा 100 रुपया, इस पर भी 10% लगेगा, तो इसका 100 इंटू 10/100, 10%, 10/100 ये परसेंट हो गया, इससे ये कट गया। तो दूसरी साल हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपया प्लस 10 रुपया, तो ये कितना आ गया 110 रुपया। और पहली साल कितना था हमारे पास 100 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज 1000 का 2 साल का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपया। ठीक है, और यही चीज हम किससे करते थे, इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट मैंने कल तुमको बताया था 1000 इंटू इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 21/100। तो ये अपने पास डायरेक्ट यहां से आ गया 210 रुपया। ठीक है, अब एक और कंपैरिजन एक बार हम करके देख लेते हैं। रेट में, परसेंट में देखो 10% था पहले साल एसआई, अमाउंट कितना, मूलधन कितना था, मूलधन था 1000 रुपया। ठीक है, तो पहली साल क्या की, पहली साल क्या था 100 रुपया बढ़ा, दूसरी साल भी कितना बढ़ा 100 रुपया। ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज में क्या हुआ, पहले साल हमारे कितना आया था 100 रुपया, दूसरी साल 110 रुपया। ठीक है, तो देखो पहली साल इसमें कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा, इसमें भी 10% बढ़ा 2 साल में। ठीक है, पहली साल में 10% बढ़ा 1000 का, और दूसरी साल भी 1000 का 10%, 100 10% ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या हुआ, पहली साल 100 का ये कितना, 1000 का ये 100 कितना परसेंट था 10% था। लेकिन दूसरी साल देखो 110/1000 इंटू 100, ये कितना था, ये था 11%। यानी पहले साल था 10% और दूसरी साल हो गया 11%, यानी इस पर भी, इस 10% पे भी का भी 10% इसमें ऐड हो गया। तो देखो ये पहली साल 10% प्लस 10 तो ये होगा ही, प्लस इसका भी 10% प्लस 1 बराबर 11%, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही हम 3 साल का देख लेते हैं, 3 साल का कंपैरिजन करेंगे। पहली साल इसमें एसआई में तो पहली साल भी 100 होगा, दूसरी साल भी 100 और तीसरी साल भी 100। ठीक है, तो ये कितना है 1000 का, पी बराबर 1000, 1000 का ये 10%, ये भी 10%, तो टोटल कितना हुआ 3 ईयर में, टोटल कितना बढ़ा 30% इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ। और यहां पर सीआई पहली साल था 100 रुपया, दूसरी साल कितना हुआ 100 और 10, तीसरी साल कितना हुआ 100 10 10 और 1। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे एक बार मैं ये बता देता हूं तुमको। ये 1000 अमाउंट है। ठीक है, 1000 का पहले तो हमने निकाला 10%, 100 हो गया। फिर क्या होगा 10% क्या है, हमारी रेट है। फिर क्या होगा इसका 10%, यहां पर 100, और इसका 10%, इसका भी 10%, यानी ब्याज का भी 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 रुपया होता है। अब तीसरी साल क्या होगा, इसका 10% 100, इसका 10% कितना हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, और इसका भी 10% 10 रुपया, और ये जो बचा इसका भी 10%। तो ये टोटल कितना हो गया 100 प्लस 110 प्लस 121 रुपया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 331 रुपया। अब यही हम उससे निकालें तो इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव रेट क्या थी 3 साल की 33.1 अपॉन 100।
ये इफेक्टिव रेट थी, तो ये इससे ये कट गया और ये 0 से ये पॉइंट हट गया, तो ये आ गया 331 रुपया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, हर क्वेश्चन क्या है ट्रिक से नहीं हो पाता है, तो कुछ क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से भी आते हैं। ठीक है ना, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है कि एसआई की एसआई देगा और सीआई में डिफरेंस देगा, जैसे एसआई और सीआई में 0.25 का डिफरेंस दिया, वो कितने का 50 रुपए का डिफरेंस दिया, और उन्होंने पूछ लिया हमसे कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो और टाइम कितना था, 2 साल देंगे, 2 ईयर देंगे, 2 भी दे सकते हैं 3 भी दे सकते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो एसआई निकालेंगे, 2 साल के एसआई कितना कितना परसेंट होता है, 20%, 10 और 10 20, और सीआई कितना होता है, इफेक्टिव रेट से हम देख लेंगे, एसआई यानी सीआई, एसआई यानी साधारण ब्याज और सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका कितना होगा, 21 हो जाएगा, है ना, 2 साल का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 बराबर 1%। ठीक है, ये हो जाएगा 1%। अब उन्होंने हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, 50 बट्टे 50 दिया है, क्या दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे 1, और परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा, 1 का डिवाइड 100 से, तो ये हो जाएगा 5000। ये हमारे पास आ गया मूलधन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन होता है, और एक होता है जैसे हमको दे दिया 1000 दिया मूलधन, और मिश्र धन हमको दिया 1210, और पूछा हमसे कि ये कितनी साल में, 2 साल में, ये 2 साल में किस रेट से, तो 1000 रुपए की राशि है वो 1210 में बदल जाएगी। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R/100 की पावर T इक्वल जो मिश्रधन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर P कितना है हमारे पास, 1000, 1 प्लस R/100, और T कितना है हमारे पास, पावर 2, और यहाँ पर हो गया 1210 रुपया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस R/100 की पावर 2 इक्वल्स टू 121/100। अब ये जो पावर है वो वहां पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट बन जाएगी, तो यहाँ पर ये रूट इसका, इसको लेंगे एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका, तो 100 प्लस R, और ये पावर वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, 121 अपॉन इसको पावर 1/2, और इसकी भी पावर 1/2, या इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 1/2 लिख देंगे इसकी पावर को, 121/100 की पावर 1/2। ठीक है, 121 किसका रूट होता है, 11 का, और ये होता है 10 का, और ये कितना हो गया, 100 प्लस R। ठीक है, तो इससे ये कट गया, 0 से 0, 100 प्लस R इक्वल्स टू 110, तो यहाँ पर R रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा यहाँ पर 10%, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं रेट। ठीक है, अब आते हैं हम ट्री मेथड पर। ट्री मेथड होता है एक, ट्री मेथड, ये मैंने तुमको बता दिया है, तुमको पता भी नहीं चला और ये बता दिया है। ट्री मेथड क्या होता है, कोई अमाउंट दे होता है, उसको हम क्या है ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड में क्या होगा कि जैसे इसको 2 साल के 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पूछा है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम, एक साल, पहला साल यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरा यहाँ पर लिख लेंगे और तीसरा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 3 साल ऐसे लिख लिए। अब क्या करेंगे, 1000 तो हमारे पास क्या है, मूलधन है। ठीक है, 1000 का 10% कितना होगा, 100। यहां से निकाल के दिखा देता हूं आपको, 100 का, और ये 10/100, तो ये हो गया 100 रुपया। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकंड साल क्या होगा, इस 1000 का 10% ये भी निकालेंगे। ठीक है, ये 100 और इसका भी 10% जुड़ेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10। 100 का 10% कितना होता है, 10/100, ये होता है 10। अब तीसरी साल क्या होगा, इसका भी 10% होगा, ये जोड़ दिया 100, इसका 10% 10 रुपया, इसका 10% 10 रुपया और इसका भी 10% 1 रुपया। तो ये टोटल कितना हो गया, 100 और 110 और ये हो गया 300, 221 रुपया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 साल का, 100 2 121 रुपया हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 331 रुपया। ये होता है ट्री मेथड। अब मैंने तुमको कल इफेक्टिव रेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, इफेक्टिव रेट बताई थी, जैसे 2 ईयर की इफेक्टिव रेट बताई थी। ठीक है, 2 ईयर की इफेक्टिव रेट बताई, जैसे 5 की 2 ईयर की इफेक्टिव रेट वो निकालना है। इससे क्या है, सीआई के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही, मतलब चक्रवर्ती ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला था, मैंने बताया था तुमको, 2x और x²। ठीक है, तो यहाँ पर 5% का निकालना है अपने को इफेक्टिव रेट। तो 5 का 2, x को 5 मान लिया, 5 गुणा 2 और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 और ये हो गया 25। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 10 और ये बीच में स्लैश है, इसको 0.25 ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। जैसे कितने का निकाले, 12 का निकालते हैं, 12% का इफेक्टिव रेट। तो क्या होगा, पहले तो 12 इंटू 2 और ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये हो गया 25 पॉइंट, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बताया था कल, तो ये 25 हो जाएगा, 25.44। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक बार अगर आपको टफ लगे तो एक बार बता देना, लेकिन इतने भी टफ नहीं है, क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है। मान लो मैं कोई सिंपल क्वेश्चन कराऊं तुमको, फिर वो एग्जाम में ही नहीं है, एग्जाम में जाके तुम देखो कि वो क्वेश्चन एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो, सिंपल बाद में भी करवा देंगे। अगर टफ लगे तो सिंपल नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं तुमको ये क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है, देखो पहला क्वेश्चन ये वाला कॉन्सेप्ट, 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 17% है, टाइम 2 ईयर। ठीक है, और अंतर डिफरेंस दिया है 433.5, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। तो हमको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो ऐसा ही क्या होगा 2 साल का, 17 दूनी 34%। ठीक है, और सीआई क्या होगा, 17 गुणा 2 और 17 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 का स्क्वायर 289। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 36.89। सी आई माइनस एस आई कितनी परसेंट हो जाएगा, 2.89%। तो देखो अब हमको मिल गया, ये 433 मिला है और हमको ज्ञात क्या करना है, तो राशि ज्ञात करें। तो इसको डिवाइड करेंगे 2.89 से। ठीक है, और मल्टी करेंगे 100 का, ये है 17 पर, मतलब 2.8% था, परसेंट ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, इसको 17 से कट जाएगा ये, क्योंकि 17 का स्क्वायर है, ये कटेगा 17 दूनी 34, पीछे बचा कितना 9,
17 पंजे 85, 8 बचा, 17 पंजे 85 फिर 5, तो ये कितना आ गया आगे जाके 2550 अपॉन 17 इंटू 100। ठीक है, वापस इसको काटेंगे, 17 एकम 17 बचा, 8 बचा, और ये हुआ 17 पंजे 85, 150 हो गया ये पूरा कट के। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 15,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा सी आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट तुमको पता है, अगर तुमने वो जो इफेक्टिव रेट है वो निकालना तुमने सीख लिया है, और इसके बाद तुमसे वो वाला जो अभी क्वेश्चन करवाया वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और हाँ, तुमको काटने भी आना चाहिए और कैलकुलेशन भी आना चाहिए। कैलकुलेशन जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला एक बार लगा देंगे इसके बाद हमारे पास होती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर कितनी हो गई, 17 सहित 1/2 यानी 17.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 बढ़ जाती है। देखो 1100 से 11% से 17.5% बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बढ़ा है, तो अंतर, इसका डिफरेंस दिया है ये हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 6 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, 13/2 लिख दिया। अब ये है 1071.220 अपॉन 13 इंटू 2। ये जो अपॉन का 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और इंटू हमसे क्या पूछा है, मूल राशि। मूल राशि है 100, तो ये हो जाएगा 13 से 13 का पहाड़ा कितनी बार, 13 अट्ठे 104, 8 बार कट गया ये, बचा 3, 13 दूनी 26, बचा कितना 5, 13 चौक 52। ठीक है, तो ये हो गया 824 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 4 और 1680। ये पॉइंट था यहाँ पर, तो ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर 0 से 0 ये कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16,480, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को, ठीक है, 17% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये वही क्वेश्चन आ गया वापस। ठीक है, तो ऐसा ही हमने क्या निकाला था, 2%, 2 साल का 34% आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना था अपने पास, 36.89 होगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर CI माइनस SI बराबर 2.89 था। ठीक है, अब वापस यही 433.2.89, ये कितनी बार कटेगा, हमने काट रखा है ये, तो एक बार देख लेंगे, ये हो जाएगा 150 बार कटेगा। ये कटेगा 150 बार, और इंटू 150 बार कट जाएगा, इंटू हमको निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज से कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो रेशियो आएगा इसको हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 150 इंटू 36.89, इस पॉइंट्स को हटाएंगे और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नवानी 15 नवे 135 हासिल 13, 15 अट्ठे 120 और 23 133 हासिल वापस 13। ठीक है, 15 छंग 90 और 13 103 हासिल वापस 10, 15 तिये 45 और 10 55, 55 335 और 0 बट्टे में 0 है। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5533.5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सी।
यदि साधारण ब्याज की दर से क्या, ये वही वापस क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कुछ और पूछ लिया है, तो वापस हम यही करेंगे। कितना 11% से बढ़कर कितना हो गया 17, 1/2, तो कितना बढ़ा 6 1/2। ठीक है, तो 6 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 13/2% लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या दिया है अंतर दिया है, ये भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है हमारे पास 1071.20। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे 1.13 × 2। और हमसे पूछा क्या है 5%, 5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज। तो ये हमारे पास इसको हम क्या करेंगे 5×10/100। ठीक है, ये मैंने क्यों किया इंटू, क्योंकि हमको ये हमारे पास आ गया, ये रेशियो आ जाएगा कितना 1% का रेशियो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1% का, और हमको निकालना कितना है 50%। ये 13% था, 13% को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये जो होगा वो 1% आएगा। ठीक है, कितना होगा 1%। 1% जो रेशियो है मान है उसको जब 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 50% आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाते हैं 50 और ये 2 बार कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 107.20/13, वही 13×8 = 104, 13×2 = 26, 13×4 = 52। ठीक है, और ये पॉइंट। क्वेश्चन गलत हो गया यार, क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, गलती कहाँ पर हुई देखो। ऐसा ही हमारे पास था, ऐसा ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंस था। डिफरेंस कितने किसका परसेंट का डिफरेंस, तो कितना था 6 से 1/2, इसको हम 13/2 लिख सकते हैं। और हमारे पास राशि का डिफरेंस कितना था, राशि का अंतर कितना था 1071.70। तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, तो ये कितना हो गया 13, और ये यहाँ पर 13/2 था, ये ऊपर चला जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगी राशि आ जाएगी ये। अब इसका हमको क्या निकालना है साधारण ब्याज 50%, तो इसका 50% कितना होगा ये, तो इसको इससे काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट जाएगा ये, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 13×8 = 104, 13×2 = 26, 13×4 = 52। ठीक है, और ये आ गया पॉइंट इंटू 100, तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये 0, इससे ये 0 कट जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8240। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 8100 रुपया, कितना साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो जैसा दिया है वैसा लिख लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है SI बराबर P×R×T/100। ठीक है, हमको साधारण ब्याज क्या दिया है 8100 रुपया, पी हमको दिया नहीं है, रेट यानी दर कितनी दी है 10% लिख लेंगे, और समय कितना दिया है 2 साल का। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा ये पी बराबर क्या होता है यहाँ पर इस 81 को, यहाँ पर ये 100 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 10, और ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया पी, क्रॉस क्रॉस हो जाता है, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा,
ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से P बराबर हमारे पास आ गया 81 100 इंटू 100/10 इंटू 2। और हमको क्या निकालना है, समान दर पर समान समय में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज देखो, इफेक्टिव रेट क्या होगी, 10 की इफेक्टिव रेट 10 गुणा 2 और ये 10 का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और ये 100। ठीक है, तुमको मैंने बताया था ये 2 डिजिट ही रहने चाहिए यहाँ पे, तो ये एक डिजिट है उसको वहां पर पहुंचा देंगे 21.00। तो ये हो गया। तो इसका 21% निकालना है हमको। 21% कैसे, ऐसे। ठीक है, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कट गया। ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 405 हो जाएगा। ये जब काटेंगे तो 405 बार कटेगा इंटू 21। अब 21 पंजे 105, कैरी 10 हासिल 10। ठीक है, 21 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पे 10 उतरेगा, वापस हासिल 1 और 21 चौक 84 और 1 85, यानी 8,505 रुपया। तो ये हो गया आंसर, बी ऑप्शन। अब है तीसरा ये क्वेश्चन, ये है अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, कुछ मतलब दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। 27,000 की एक राशि है। ठीक है, 27,000 वो क्या है, दो जनों में डिवाइड है, ए और बी में। ठीक है, ये नहीं पता है किसमें किसको कितना मिला है, लेकिन दो जनों के पास राशि है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 15% वार्षिक दर पर और बी का भी 15% वार्षिक दर पर, ए को दो वर्ष के लिए और बी को 4 वर्ष के लिए। यानी उन्होंने क्या बोला है, इसको x मान लेते हैं पहले। ठीक है, और इसको 27,000 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये 27,000 है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 27,000 ही आ जाएगा। एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 27। जैसे मान लो x बराबर 10,000 रुपया है, तो 27 माइनस 10,000 ये कितना हो जाएगा 17,000। तो ऐसे ही अब इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 15% रेट दी है, इसकी भी 15% है, और इसका 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए, और इसका दिया है 4 ईयर के लिए। ठीक है, और हमको पूछा क्या है इन्होंने, ए और बी से दोनों से प्राप्त कुल ब्याज। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले का क्या होगा, P कितना है, x मान लिया, मूलधन x इंटू R 10, और टाइम कितना है 2, और बट्टे में 100। ये तो पहले का, बराबर दूसरे का क्या है 27,000 माइनस में x बट्टे में, ये तो मूलधन हो गया। ठीक है, इंटू दर कितनी है, रेट कितनी है 15, और समय है 4 साल, बट्टे 100। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से हम पहले x निकालेंगे, इससे ये कट गया, इससे यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, और ये पूरा 2 बार कटा, तो ये कितना हो गया, x बराबर 27,000 का 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, 54,000 माइनस 2x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 54,000। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 7 दूनी 7 दूनी कितना होता है 18 आ जाएगा, 18,000, 18 54, तो ये आ जाएगा 18,000। अब उन्होंने क्या पूछा है, ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज। तो देखो पहले इन्होंने बोला था साधारण ब्याज बराबर था, तो एक का निकाल लेंगे, किसी एक का ब्याज निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक की राशि मतलब ए आ गया है हमारे पास। तो इसका ही हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ए का 2% था, मतलब 2 साल का 15% था, 2 साल बट्टे 100, और इसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 180 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा 18 छंग 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 15% की ब्याज दर से, तो इस 0 से ये 0, 81, 18,000
ठीक है, क्वेश्चन करते 15 चौक 60 और ये 6000, 18 छंग 90, 18.90, 18 छंग 108, ये मैं ही गलती कर रहा था, ये आ गया 10,800। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन एक और नया बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज है, एक व्यक्ति ने क्या किया, साधारण ब्याज लिया। भाई बहुत ज्यादा उधार ले रहे हैं, इतना उधार लोगे तो भाई डूब जाओगे, इतना खर्चा कम करो। साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में कितना टाइम कितना दिया, 7, 20,400 प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, 12,000 की राशि को निश्चित वार्षिक दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7% की दर, वो 7 टाइम कितना लिया, 7 साल लिए, 7 ईयर। ठीक है, और उसने क्या किया, मूलधन कितना था हमारे पास, मूलधन उसने दिया है 12,000 रुपया। ठीक है, तो ब्याज कितना है, 7 साल का ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है ब्याज। तो 7 साल का ब्याज इससे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 20,400 माइनस 12,000, तो ये कितना आ जाएगा, 8,400। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा है उसने, उक्त राशि प्राप्त करने की दर क्या थी, रेट क्या थी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज आ गया। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का, बराबर पी आर टी, ये है साधारण ब्याज अपॉन 100। ठीक है, 8,400, पी कितना है 12,400, इंटू दर कितनी है नहीं पता, समय कितना है 7 साल, अपॉन 100। ठीक है, ये कट गया, इससे 0 से ये 0 कट गई, यहां से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 60, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1200 बराबर 124 इंटू आर, ये यहां से 4 दिए 12, 300, अरे यार 12,400 नहीं था, ये 20,400 था। यहां तक ठीक है, 12,000 था ये। मूलधन 12,000 रुपया। ठीक है, तो ये तो काट के बराबर किया हमने, तो ये 1200 बराबर 120 इंटू आर, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 12 से ये 12 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 10%। ये हमारे पास आ गया आंसर ये। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 8,100 रुपया। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8,100 रुपया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नहीं 8,100 रुपया नहीं है, 8,100 है, 100 है ब्याज है। ठीक है, कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज। तो उन्होंने कुछ राशि थी, जैसे कोई राशि पी थी, ठीक है, पी पर 10% के लिए ब्याज लगाया, और वो भी कितना, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए लगाया, तो जो ब्याज है वो बढ़कर कितना हो गया, जो ब्याज की राशि थी वो कितनी हो गई, 8,100 रुपया। तो हमको 8,100 रुपया मिल गया, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, जैसे अपने पास कुछ चीज मिल गई अपने को, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो एस आई कितना है हमारे पास, 8,100 रुपया, पी हमको नहीं पता है, पी क्या है, मूलधन है, कोई राशि है वो है पी। ठीक है, और आर है रेट, रेट 10%, ये दी हुई है 10%। ठीक है, ये 10% रेट है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बट्टे 100। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
4050 इक्वल्स टू P अपॉन 100, P अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास? 40,500 रुपया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू। अब उसने क्या बोला है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे करनी है, यानी 15% की दर से कितने, समान राशि पर और समान अवधि पर। समान राशि यानी 40,500। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के। समान अवधि कितनी है? 2 साल। तो पहले 15% का इफेक्टिव रेट देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होगा? 15 इंटू 2। ठीक है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और ये 225। अब तुमको मैंने बताया था यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 32.25। ठीक है, तो हमको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। हमारे पास आ गई, क्या आ गई? इफेक्टिव रेट। ये चक्रवृद्धि ब्याज होने के बाद कितना बढ़ेगा? 32.5% बढ़ेगा। तो इसका 32.5% निकाल दे, 32.25% निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितने का? 4,500 का। ये 2 साल का निकाला है मैंने, क्योंकि हमारे पास दिया था 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर दिया था। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, ये यहां पर हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 400 प्लस 5 इंटू 3,225। ये मल्टीप्लाई का तरीका है। देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 400 इंटू 3,225 प्लस 5 इंटू 3,225। इसका करेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 10, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिये 12, 12,900। और इस पे पीछे 400 के पीछे 2 जीरो थी, प्लस इसका कितना हो गया 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1 और 5 तिये 15 1 16। ठीक है, अब इनको इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 16 नहीं, ये 125 और यहाँ पर ये 16 और ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 1 6 0 और ये 13। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में क्या बचा था हमारे पास? 100। तो क्या करेंगे, ये तो मैंने तुमको कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13,061.25 बट्टे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1361.25। तो 0.25 को नहीं लेंगे तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन। 36,000 की धनराशि को 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक। ये सेम क्वेश्चन है, वो 27,000 वाला जो क्वेश्चन था ना, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, एक को एक्स मान लेंगे, दूसरे को 36,000 माइनस एक्स मान लेंगे। हमारे पास टोटल कितना था? 36,000 है। ठीक है, ये दिया है। और 15% की वार्षिक दर से ए का 2 साल का और बी का है 4 साल का। इससे क्या निकालेंगे हम? ये एक्स निकालेंगे और ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला है ए का मूलधन कितना माना है हमने? ये है मूलधन, ए का मूलधन ये है। और फॉर्मूला बता देता हूं तुमको, पीआरटी अपॉन 100। ये ए का बराबर पीआरटी अपॉन 100, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो ए का पी मूलधन एक्स है, रेट कितनी है 15 इंटू टाइम समय कितना है 2 साल अपॉन 100। बी का कितना है 36,000 माइनस एक्स कितना परसेंट है 15% इंटू में 4 साल के लिए। ये इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा, ये 15 से ये 15 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 36 का डबल कितना हो जाएगा 72,000 माइनस 2x, 3x इक्वल टू 72,000। x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास
24,000, इसको जब डिवाइड करेंगे 24,000 हो जाएगा। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज, ए ने कितना है, ए का कितना हो जाएगा, ए की राशि हमारे पास आ गई x, तो ए का 24,000 इंटू कितने साल का, 2 साल का है, 15% की दर से 2 साल का ब्याज। ये फॉर्मूला है पी आर टी और 100। ठीक है, इसको इससे कट किया, 0 से 0 ये कट गए, 15 दूनी 30, 240 इंटू 30, 24 दिए 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और पीछे दो जीरो लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया 7,200 रुपया आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था तुमको, हम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को जो मतलब अमाउंट दिया होगा, जो टोटल राशि दी हुई होगी कितना माना था, x माना था मूलधन। ठीक है, तो x मूलधन कर देंगे, 36 माइनस x। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही होगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होगी। ठीक है, लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो धनराशि कितनी है, फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू किसका, चक्रवर्ती ब्याज का, ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको कितना दिया है, 441,000 बराबर ये दिया है 40,000, इसका 40,000 दिया है मूलधन, और 1 प्लस हमारे पास रेट नहीं दी है, दर नहीं दी है, दर क्या करनी है हमको ज्ञात करनी है, और समय कितना दिया है 2 साल। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस, इसको हम 1 प्लस नहीं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 100, 100 प्लस R की पावर 2 बराबर, और ये यहाँ पर चला जाएगा बट्टे में, 441 बट्टे में 400। अब देखो 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 का रूट क्या होगा, 21 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लस R बाय 100, ये जो पावर है यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट बन जाएगी, स्क्वायर वहां पे जाके रूट बन जाएगा, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस R अपॉन 100, इसका रूट क्या हो जाएगा, 21, 21, और 400 का 20, यहाँ पर इसको इससे 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105। ठीक है, तो R बराबर 5%, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, तुमको यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं, 441 21 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, इस तरह से 3 साल का भी हो जाएगा। जैसे मान लो 10% रेट है, जैसे तुमको दिया है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 1361 दिया है और नीचे दिया है ये 00 दिया है। ठीक है, ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये है मिश्रधन दिया है, ये मिश्रधन दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये 1361 है, 11 का क्यूब है। ठीक है, तो इसका क्यूब 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो इस तरह से 3 साल का भी क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस R अपॉन 100, ये 100 प्लस R लिख लेते हैं इसको।
ठीक है। 3 बराबर 1361 बट्टे 1000। तो यहाँ पर 100 प्लस आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बट्टे 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आर यहाँ पर रेट आ जाएगी 10%। इस तरह से क्वेश्चन 3 साल का भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक निश्चित धनराशि, ठीक है, मान लिया धनराशि है, साधारण ब्याज दर पर 3.5 साल के लिए निवेशित की जाती है, ठीक है, कर दी। यदि इसे y प्लस 4 वार्षिक साधारण दर पर निवेश किया जाता तो 4,452 रुपया अधिक प्राप्त होता। अब उन्होंने क्या बोला है, पहले y% से की कितने 3.5 साल के लिए, तो कुछ मतलब ब्याज हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, y प्लस 4 से ब्याज पर दिया, कितना, साधारण ब्याज पर पहले दिया था y% से और बाद में दिया था y प्लस 4 से, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4%। तो 4% एक्स्ट्रा पे दिया ना उन्होंने, 4% एक्स्ट्रा पे दिया और उन्होंने अंतर क्या दिया है 44,000, मतलब 4,452, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4% को का 3 साल का इफेक्टिव, 3.5 साल का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, SI में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार कट गया, तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 14। यानी अंतर हमारे पास कितना हो गया, कितने का हो गया 14 का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अंतर के नीचे अंतर, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस अपॉन 14 इंटू में 100, ये कट गया 14, 14 26, 14 28, 34 42, 3 14 एकम 14 और पीछे बचा 11, 14 अट्ठे 100, 14 14 पंजे 80, 14 पंज 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, सही है, ठीक है। और ये हो गया, ये 31,800 हमारे पास आ गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने किया जल्दी जल्दी में, अब इस क्वेश्चन को करना है अगर एकदम एकदम सही तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, एकदम पूरा, ये तो क्या है फास्ट करने का तरीका है, पूरा कैसे करेंगे मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया था, पहले दी थी y% और दूसरी बार दी थी y प्लस 4%, ठीक है। तो y% को 7 साल का कितना हो जाएगा, वो मतलब 3.5 साल का, तो इसको क्या लिखेंगे 7/2, मैंने तुमको करके बता ही दिया है। और ये कितना हो जाएगा y प्लस 4 7/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7y/2 और ये हो जाएगा 7y/2 प्लस 4, ठीक है। अब 7y/2 माइनस प्लस 4 माइनस 7y/2, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 28/2, तो इससे ये कैंसिल माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14%, इससे 2 कट के। अब हमारे पास ये दिया है 4,452 बट्टे 14 इंटू 100, ये परसेंट ऊपर जाके 100 में चली जाएगी, ये हो जाएगा 14 तिया 42, 14 अट्ठे 14 तिया 42 और 14 एकम 14 और 14 अट्ठे 112 और ये 31,800, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब एक ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाली चीजें एक बार मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, अलग से ये चीज मैं तुमको बता देता हूँ, फिर देखते हैं। चलो इसी में बता देंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही करते करते बता देंगे। कोई कोई कॉन्सेप्ट मैंने बीच में छोड़ रखे हैं कि क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएंगे। देखो हमारे पास 12% पहले ब्याज थी, ठीक है, 12% रेट थी, दर थी, और समय कितना है 1.5 साल, ठीक है, और 8 मासिक दर से करनी है। तो पहले 1.5 साल के अंदर कितना होगा, 1.5 नहीं 1, अब पहले तो 12 और
एक एक का 12 और 12/3। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करके कैसे करेंगे, इसका 3 का 2, 1 से गुणा, 3 एकम 3 और 4/3, तो 12 एक मंथ, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये 4/3, तो कितने मंथ बचेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 मंथ आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास रेट उन्होंने क्या कहा है पता है कि 8% की 8 महीने की रेट तुमको करनी है, हाँ, और 12% की दर से। तो देखो एक साल 12 महीने का तो कितना था, 12%। ठीक है, एक मंथ का कितना हो जाएगा, अपॉन 12, और 8 मंथ के कितने हो जाएगी, 12/12, 8%। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास रेट आ गई। अब लास्ट में बाद में हमारे पास टाइम देखो, 16 मंथ है टोटल टाइम, और एक एक किस्त कितनी है, 8 महीने की, तो 8 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 2 साल मान लेंगे, 2 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साल का क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वजह से रेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8, टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। ठीक है, और निकालना है 37,500 का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8 का क्या होगा इफेक्टिव रेट, 8 दूनी 16 और 64, 16.64 हो जाएगा ये, 16.64। इस जीरो को यहाँ पे हटा देंगे और एक जीरो पहले से है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 बार जाएगा 25 से, ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, यानी 15 इंटू 416, तो कितना आ जाएगा, 15 छंग 90, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 2 हासिल, 15 चौक 60 और 2 62, 6240, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से एक बार इस क्वेश्चन को वापस करके देख लेते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले इनिशियल यानी पहले पहले क्या थी दर, रेट कितनी थी, 12%, समय कितना था, 1/1/3 साल। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका 3 से गुणा, 3 एकम 3, और इसको देखो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इसमें एक जोड़ देते हैं, तो 3 एकम 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ये बाद में निकालेंगे। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो ये हो जाएंगे 3 चौक 12, ये हो जाएंगे 16 मंथ। तो पहले टाइम कितना था हमारे पास, 16 मंथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दर दी है उन्होंने, कितनी दी है, 12%। अब एक किस्त कितनी है, वो एक साल किस, यहाँ पर हम क्या है 8% के बराबर, 8 मंथ के बराबर मान लेंगे एक साल को। ठीक है, तो यहाँ पर एक साल में वैसे कितना होता है, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ का 12% है। ठीक है, एक मंथ का कितना परसेंट होगा, 12/12, और 8 मंथ का कितना परसेंट होगा, 12/12 इंटू 8, तो हो जाएगा ये 8%। ठीक है, तो 8% जो रेट आ जाएगी हमारे पास बाद में, वो कितनी आ जाएगी, 8%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 मंथ है, 16, और एक साल कितना माना है हमने, 8, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसमें दिया है मूलधन 5,000 रुपया, मूलधन 5,000 रुपया, ठीक है। और मिश्र धन है 7200 रुपया, ठीक है। और इन्होंने टाइम कितना दिया है, 8 ईयर, ठीक है। तो अब क्या है, उन्होंने पूछा क्या है हमसे, इसी ब्याज दर पर, यानी रेट कितनी है नहीं पता, निकालनी पड़ेगी पहले रेट, ठीक है। और 4 वर्षों का साधारण वो जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 6,550 होता है। तो उस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। नहीं, 6,550 की राशि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, किसका किसका लगाएंगे, चक्रवर्ती ब्याज का। तो CI चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, P यानी मूलधन इंटू 1 प्लस 1 प्लस R बट्टे 100 इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पर CI कितना है हमारे पास, मिश्र धन, ये CI यानी यहाँ पर मिश्र धन आता है, CI में ये मिश्र धन आता है। 7200 बराबर 5,000 मूलधन है इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 और ये 8 साल, ठीक है। ये 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब देखो 1 प्लस इसको यहाँ पर LCM ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, नीचे 100 प्लस R अपॉन 108 इक्वल्स टू 36 अपॉन 25। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो भी पता चल जाएगा, क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं पता चलेगा समय पे। तो ये 100 प्लस R अपॉन 100 4। अब ये देखो ये 2 है, ये पावर यहाँ पर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 36 किसका रूट होता है, 6 का। और ये क्या है 25 5 का रूट होता है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि 6,550 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 6,550 की राशि, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज का, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T इक्वल ये होता है, ठीक है। तो P कितना है 6,550 और ये आता है मिश्र धन आता है, धन 1 प्लस इसको लिख लेंगे 100 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना है 4 साल, ठीक है। अब देखो ये वाला मैंने जो निकाला था ना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 6,550 इंटू 6/5, ठीक है। इससे ये कट जाएगा कितनी बार, एक 3 बार कटेगा, 5 तिया 15, एक 1,310, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1,310 इंटू 6 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 इंटू 6। हाँ, तो इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 6 तिया 18, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज ही तो है ना। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्र धन कितना आ गया 7,860 माइनस 6,550, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 1 3 और 1, 1,310, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास आएगी उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंस्टॉलमेंट में के बारे में बताऊंगा आपको, मतलब जो किस्तें होती हैं किस्तें कैसे लेते हैं, किस्तों के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल आएगी आपकी। थैंक यू।